90 का दशक सिर्फ एक बीता हुआ समय नहीं बल्कि हमारे बचपन की सबसे खूबसूरत यादों का सुनहरा पिटारा है। यह वो दौर था जब जिंदगी धीमी लेकिन सुकून भरी हुआ करती थी, जहां सुबहें बिना मोबाइल अलार्म की खुलती थीं और शामें छतों पर खेलते, पतंग उड़ाते या गलियों में दोस्तों के साथ बेफिक्री से दौड़ते हुए बीतती थीं। उस समय पैसा भले ही कम था, लेकिन दिलों में अमीरी की कोई कमी नहीं थी। साधन सीमित थे मगर खुशियां अनगिनत थीं। रिश्तों में अपनापन था। मोहल्ले में हर कोई एक बड़े परिवार की तरह रहता था। जहां किसी के घर कोई नई चीज आती तो पूरी गली उसे देखने उमड़ पड़ती थी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यह वही दौर था जब टेलीविजन पर 1 या 2 चैनल आते थे, लेकिन शक्तिमान, जंगल बुक, चंद्रकांता और रामायण जैसे सीरियल देखने के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठता था। रविवार की सुबह दूरदर्शन पर कार्टून और दोपहर में फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता था। खेलों की बात करें तो न वीडियो गेम थे न प्ले स्टेशन, मगर गिल्ली डंडा, लट्टू, छुपन छुपाई और कबड्डी ने हमें सबसे बेहतरीन बचपन दिया। स्कूल से लौटते वक्त 1 रुपए की गोलियां और 50 पैसे की नारियल वाली टॉफी खरीदना किसी जश्न से कम नहीं था। चिट्ठियों में भावनाएं लिखी जाती थी। कॉल करने के लिए पीसीओ की लाइन में लगना पड़ता था, और अगर किसी दोस्त को बुलाना होता तो घर के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज लगानी पड़ती थी। बिना इंटरनेट के भी दोस्ती में गहराई थी। बिना स्मार्टफोन के भी बातचीत घंटों चलती थी। त्योहारों का जोश कुछ और ही था। होली में पक्के रंग और गुब्बारों की बौछार, दिवाली में खुद अपने हाथों से बनती मिठाइयाँ और दशहरे पर मेले में घूमने का अलग ही मजा था। उस दौर की मासूमियत, सादगी और ठेठ देसीपन आज के हाईटेक जमाने में कहीं गुम हो चुका है। आज भले ही दुनिया डिजिटल हो गई हो, लेकिन 90 के दशक की भावनाओं वाली गर्माहट, रिश्तों की मिठास और जिंदगी की सादगी को कोई भी तकनीक वापस नहीं ला सकती। आज के मोबाइल और वीडियो गेम्स के जमाने में बच्चों का असली मनोरंजन कहीं खो गया है। कभी जो गलियां बच्चों की हंसी ठिठोली में गुलजार रहती थीं, अब वहां सिर्फ स्क्रीन की रोशनी झलकती है। कठपुतली का खेल, जिस पर कभी सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट जाती थी, आज गिने चुने दर्शकों के लिए भी तरस रहा है। वो दौर ही कुछ और था जब मनोरंजन के लिए बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठते थे और बच्चे खुले मैदान में धूल मिट्टी से खेलते हुए बड़े होते थे। उस समय ट्रांसपोर्ट के साधन ज्यादा नहीं थे, इसलिए बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थीं। किसान उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते थे, क्योंकि ये सिर्फ सवारी का जरिया ही नहीं बल्कि रोजी रोटी का सहारा भी थे। बाजारों में बैलगाड़ियों की कतारें दिखती थीं, जिन पर अनाज, सब्जियां और अन्य सामान लादकर दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाता था। और जब सफर की बात हो तो ट्रेन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 90 के दशक में हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत कम लोगों के नसीब में होता था, इसलिए देश की 99% जनता के लिए ट्रेन ही लंबी दूरी तय करने का सबसे पसंदीदा और किफायती साधन था। उन दिनों एसी कोच का उतना चलन नहीं था, लेकिन खुली खिड़कियों से आती ठंडी हवा और चाय समोसे की आवाजें ही सफर को यादगार बना देती थीं। स्टेशन पर चाय वाले की गरम गरम चाय की पुकार और कुल्हड़ में मिलने वाली चाय की खुशबू सफर को और भी खास बना देती थी। बसों का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं था। चाहे नौकरी पर जाना हो या कॉलेज, शहर में जाने के लिए बस ही सबसे सस्ता और आसान साधन हुआ करती थी। सुबह सुबह बस स्टैंड पर लंबी कतारें लग जाती थीं और सीट पाने की होड़ में लोग आगे बढ़ने की जुगत लगाते थे। खचाखच भरी बसों में सफर करने के बावजूद लोग सफर का आनंद लेते थे, क्योंकि मंजिल से ज्यादा रास्ते की रौनक मायने रखती थी। वो दौर ही कुछ और था जब जिंदगी भले ही कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन दिलों में सुकून था। सुबह होते ही गांव की बेटियां कुएं पर चली जाती। मटकों को सिर पर संभालते हुए वे बड़े इत्मीनान से पानी भरकर लाती। घर के आंगन में बैठकर थापी से कपड़े पीट पीट कर धोने की आवाज एक अलग ही राग छेड़ती थी। कुछ लोग
नदी के किनारे बने घाटों पर पहुंच जाते थे, जहां बहते पानी में कपड़े धोते और उसी में नहाकर ताजगी का एहसास करते थे। आज लगभग हर किसी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस वक्त गांव में गिनती के कुछ ही घर पक्के हुआ करते थे। ज्यादातर लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे, जिनकी दीवारें भले ही ईंट सीमेंट की मजबूती से दूर थीं, लेकिन उनमें बसने वाले रिश्ते और अपनापन आज के आधुनिक मकानों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। दीपावली का त्योहार आते ही इन कच्चे घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा पोती की जाती थी, जिसे शुभ और पवित्र माना जाता था। घर के हर कोने में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती थी और घर नए जैसे चमक उठते थे। वो सादगी भरे दिन, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो घर आंगन की रौनक, सब कुछ आज भी दिल के किसी कोने में ताजा है। 90 का दशक सिर्फ एक समय नहीं था, वो एक एहसास था, जिसे जब भी याद करो एक मीठी मुस्कान अपने चेहरे पर आ जाती है। वो एक दौर था जब जिंदगी सादगी में हसीन थी, जब कम संसाधनों में भी दिलों में अमीरी थी। 90 का दशक सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि यादों की वो पोटली है, जिसे जब भी खोलो चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती है। शायद इसलिए कहते हैं, पुराने दिन लौट कर नहीं आते, मगर उनकी यादें हमेशा मुस्कुराने का मौका देती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।